औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। तकरीबन 7 साल हो गए मुझे अपना ये चैनल बनाए हुए। तो तकरीबन इन 7 सालों में लगभग 40 से 50 हज़ार लोगों की तो मैंने रीडिंग की है। तकरीबन तमाम दुनिया से ही लोगों ने रब्ता किया है, कनाडा, अमेरिका, यूरोप, दुनिया के हर मुल्क से जहाँ पे हिंदी उर्दू समझी जाती है वहाँ पे मेरा चैनल देखा भी जाता है और वहाँ के लोगों ने रीडिंग भी करवाई है। तो अब तकरीबन मेरे पास हज़ारों के हिसाब से हाथों की पिक्चर है। तो मैंने सोचा बजाय इसके कि मैं एक हाथ पे लंबी लंबी वीडियो बनाऊं और कुछ रिपीट बातों को बार बार दोहराऊं, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर यही है कि मैं जो लोग मुझसे पाम रीडिंग करवा चुके हैं तो उनके हाथों पे मैं इंशाल्लाह ताला वीडियो बनाऊंगा और जो ज़रूरी पॉइंट्स हुआ करेंगे मैं वही आप लोगों के साथ डिस्कस किया करूंगा। तो आज मैंने जो हाथ सेलेक्ट किया है ये आपके सामने है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी जो ज़िंदगी की लाइन है वो माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन है। यहाँ से देखिए यहाँ तक आ रही है। तो अगर ज़िंदगी की लाइन इतनी लंबी हो तो तकरीबन 80-90 साल एज होती है। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये इस तरीके से जजीरे का साइन भी बन रहा है। तो अगर ज़िंदगी की लाइन पे इस तरीके से जजीरे का साइन बने तो ओल्ड एज में ये बीमारी का भी बताता है। इसके अलावा ये होता है आपका राहु का एरिया। राहु के एरिए पे अगर इस तरीके से फिश का साइन बने तो ये फिश भी आपको बेइंतहा दौलत भी देती है, रुपया पैसा भी देती है। और ऐसे लोग ज़िंदगी में ट्रैवलिंग भी करते हैं, फॉरेन सेटलमेंट भी ऐसे लोगों की हो जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ से किस्मत की लाइन बड़े ज़बरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ गई है, यहाँ से दिमाग की लाइन नीचे की तरफ आई और यहाँ से बिजनेस की लाइन के साथ मिलके यहाँ पे एक मनी ट्रायंगल भी बने। तो जब आपके पास ये फिश साइन भी होगा और ये मनी ट्रायंगल भी होगा तो 100% ये बैंक बैलेंस भी बनाएंगे, प्रॉपर्टी भी बनाएंगे और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला नेम फेम भी देते हैं। अब यहाँ पे हम जिंदगी की लाइन को देखें तो शुरू में ज़िंदगी की लकीर जो है वो दिमाग की लकीर जो है इसमें इस तरीके से जजीरा बन है। अगर ज़िंदगी की लाइन के शुरू में इस तरीके से जजीरा बने तो ऐसा इंसान बचपन में बीमारी ज़रूर देखता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे इस तरीके से ये क्रॉस का साइन बने तो ऐसे लोगों को ज़िंदगी में अर्ली एज में ही बड़ी कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो 24 से 25 साल की उम्र में इनकी अच्छी जॉब भी हो जाएगी और अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ भी अता फरमाएगा। यहाँ पे आप देखें तो तकरीबन 24-25 साल की उम्र में ही इनका ये जो फिश का साइन है ये भी हमें नज़र आ रहा है बनता हुआ और यहाँ से 26-27 साल की एज में फिर किस्मत की लाइन बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ गई है। अब अगर हम दिल की लाइन को देखें तो दिल की लाइन जो है वो इतनी अच्छी हालत में नहीं है। शुरू में भी ऐसे शाखें निकल रही हैं तो ऐसे लोग थोड़े से दिल फैंग किस्म के होते हैं और दिल की बातें ज़्यादा मानते हैं। और यहाँ पे दिल की लाइन जब नीचे की तरफ गिरेगी, अगर ये दिल की लाइन यूँ नीचे की तरफ गिरे तो इंसान को अपने रिश्तों से कोई बहुत बड़ा धोखा, कोई बहुत बड़ा दुख ज़रूर मिलता है। तो इनको ज़िंदगी में 2 दफ़ा धोखा मिलेगा। एक तो तकरीबन 34 से 35 साल की एज में इनको कोई धोखा मिल सकता है, बुरे तरीके से इनका दिल टूटेगा और दूसरा जो धोखा इनके साथ हो सकता है वो तकरीबन 46-47 की एज में जाके। बाकी यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे भी किस्मत की लाइन थोड़ी वीक है तो तकरीबन 27-28 साल की उम्र में भी प्रॉब्लम ज़रूर बनेंगी। फिर यहाँ से किस्मत की लाइन ऊपर की तरफ गई है, 40 साल की एज में भी किस्मत की लाइन थोड़ी ब्रेक होके चल रही है। लेकिन ये कि यहाँ पे ये 3 लाइनें ऊपर की तरफ उठ रही हैं तो इसका मतलब ये कि 40 से 50 साल की एज में थोड़े से क्राइसिस इनके ज़रूर आएंगे 40 से 45 के दरमियान। लेकिन चूंकि यहाँ पर 3 लाइनें मौजूद हैं तो ये किस्मत की 3 लाइनें काम करेंगी। यहाँ पे किस्मत की लाइन को ये सपोर्टिंग लाइनें किस्मत की लाइन के तौर पे ये काम करेंगी तो इनको 2 या 3 जगह से इनकम भी आएगी और इनकी इनकम इनके तकरीबन 40 से 50 साल की उम्र में 2 या 3 जगह से इनको आएगी। इसके अलावा ये जुपिटर माउंट है। जुपिटर माउंट पे अगर यहाँ पे आपको ये इस तरीके से खड़ी लाइन मिले, ये भी कामयाबी की लाइन होती है और यहाँ पे अगर ये इस तरीके से लाइन मिले तो ये रिंग ऑफ जुपिटर नुमा एक साइन होता है।
तो ये भी इंसान को दीन का नॉलेज भी देता है, दुनिया का नॉलेज भी देता है, और ऐसे लोग अच्छे टीचर हो सकते हैं। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है, अगर दिल और दिमाग की लाइन के बीच में अगर ये वाले इस तरीके से क्रॉस का साइन बने तो इस क्रॉस को अच्छा माना गया है। ये आपको बड़ा दूर अंदेश भी बनाता है, और स्पेशली अगर यहाँ पे आपको स्टार का साइन मिलता है या यहाँ पे आपको क्रॉस का साइन मिलता है। स्टार का साइन तो आपको बेनतहा दौलत देगा, रुपया पैसा देगा, लेकिन यहाँ पे क्रॉस का साइन आपको पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, जितने भी मख्फी अलूम हैं, उन अलूम में ऐसे लोग दिलचस्पी लेते हैं और फिर उन अलूम को सीख भी लेते हैं। ठीक है जी, इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। और ये वाला जो सीधा खत होता है, जो रिंग ऑफ जुपिटर होता है, वो थोड़ा सा गुलाई में हो तो वो ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन अगर ये सीधा खत हो गुलाई में, कि गुलाई के बजाय सीधा खत हो, तो ये भी, इसको भी हम रिंग ऑफ जुपिटर ही पढ़ेंगे, लेकिन इसकी पावर कम होगी। ये क्या करेगा, ये आपके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी तो उस लेवल की पैदा नहीं कर पाएगा, लेकिन ये आपको एक अच्छा टीचर जरूर बना देगा। तो ये एक अच्छे टीचर जरूर बनेंगे, अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से समझाने की सलाहियत रखते हैं। ये मरकरी पे ये अकेली लाइन जो होती है, ये आपको दौलत देती है। चाहे आप बिजनेस में से रुपया पैसा कमा लें, लेकिन रुपया पैसा ये जरूर कमाएंगे। यहाँ पे भी एक 5 कोनों वाला स्टार बनता नजर आ रहा है, तो ये स्टार भी इनको दौलत दे सकता है। अगर ये स्टार बन गया ना कंप्लीट, अभी सही मानों में बना नहीं है, अभी थोड़ा सा दूर है, अगर ये 5 कोनों वाला स्टार बन गया तो इनके पास दौलत जरूर आएगी, रुपया पैसा आएगा। अब यहाँ पे अगर ये क्रॉस जो है, अगर इस तरीके से क्रॉस बने, लेकिन शर्त ये है कि ये लाइन आगे नहीं बढ़नी चाहिए। अगर ये लाइन आगे बढ़ जाएगी तो अब ये क्रॉस नहीं रहेगा, अब ये राहु लाइन के तौर पे या मरीख की लाइन के तौर पे ये काम करेगी, बल्कि अब ये प्रॉब्लम पैदा करेगी। ये बजाय फायदा देने के अब ये क्रॉस का साइन नहीं रहा, ये चीज आपने याद रखनी है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो सन माउंट पे अगर ये क्रॉस का साइन हो तो ये वालिद साहब का साथ नहीं मिलता, बिनाई जल्दी कमजोर होती है, किसी ना किसी बदनामी का सामना करना पड़ता है, रुपए पैसे का नुकसान होता है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। 50 के बाद भी यहाँ पर किस्मत की लाइनें, इनकी छोटी छोटी लाइनें ऊपर की तरफ उठ रही हैं, तो बुढ़ापे में मुश्किलात प्रॉब्लम जरूर आएंगी, लेकिन ये उन प्रॉब्लम से निकलते चले जाएंगे, ओल्ड एज इनकी ठीक होगी। यहाँ पे दिल की लाइन में अगर यहाँ पर इस तरीके से जजीरे बने तो ये बताते हैं कि 40 से लेके 60 साल की उम्र के दरमियान यहाँ पर इनको दिल से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा शुगर जैसी बीमारी का होना ये भी मुमकिन है, क्योंकि अब इंसान स्ट्रेस में होता है, ज़्यादा टेंशन लेता है, तो इंसान को शुगर हो सकती है। और जब आपकी दिल की लाइन और दिमाग की लाइन आपस में मिली हुई हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार भी होते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा टेंशन आपने नहीं लेनी, और जब यहाँ पर अंदरूनी मंगल पर लाइनें नीचे की तरफ गिरें तो ये लाइनें भी इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा और ईगो पैदा कर देती हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। एक पॉइंट बस रह गया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन के साथ यहाँ से कोई लाइन ऊपर की तरफ, ये छोटी उंगली की तरफ जाती है, तो ये खत्ते सेहत होता है आपका। ठीक है जी, ये खत्ते सेहत है, यहाँ से हम इंसान की सेहत को पढ़ते हैं। ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो तब इंसान की सेहत अच्छी नहीं होती, इंसान का मैदा खराब होता है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द होना, गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये चीज़ें आपको हो सकती हैं। ठीक है जी, इसके अलावा यहाँ पे अगर ये खत्ते सेहत आपका टूट टूट के चले, ये भी आपकी खराबी सेहत का बताता है, और बिजनेस में रुपये पैसे का नुकसान का भी बताता है। इसके अलावा ये भी इतनी अच्छी लामत नहीं है, और कभी कभी ये इससे डॉट दायरे की शक्ल में ऐसे जंजीर नुमा भी सेहत की लाइन होती है। तो ये तो बहुत बुरी कंडीशन है। आमतौर पर जो कैंसर के पेशेंट होते हैं, अगर आपके आदमी इस तरीके से सेहत की लाइन अगर ये जंजीर नुमा बने और आपकी जो जिंदगी की लकीर है ये बहुत ही चौड़ी हो, तो ऐसे कैंसर के पेशेंट होते हैं, जिनको बड़ी खतरनाक मोजी मर्ज लगते हैं, जो जानलेवा होते हैं। तो यहाँ से सेहत की लाइन से हम इंसान की बीमारियों को भी देखते हैं। ये एक बाकायदा एक मुकम्मल पामिस्ट्री की एक शाख है, मेडिकल पामिस्ट्री। इंशाल्लाह ताला मुझे टाइम मिलेगा तो इस टॉपिक पे मैं बड़ी डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम सेहत की लकीर से और दिल की लकीर से, दिमाग की लकीर से और ज़िंदगी की लकीर से, उस पर बनने वाले अच्छे बुरे साइन से हम मुख्तलिफ इंसान को पेश आने वाली बीमारियों के बारे में वक्त से पहले हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, ये तो सेहत की लकीर आपको ये ज़िंदगी की लाइन से निकलती हुई महसूस होगी, इसी को हम सेहत की लाइन मानते हैं। कीरू के मुताबिक, कीरू जो है मगरबी पामिस्ट है, वो मगरब में उसने बड़ा काम किया,
تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جہاں پر زندگی یہ صحت کی لکیر زندگی کی لائن کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے وہاں پہ بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو یہاں پہ ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے کیرو کے مطابق۔ لیکن جو میرا اپنا زندگی کا ایکسپیرینس ہے، میں نے ایسا بالکل نہیں دیکھا۔ ضروری نہیں ہوتا کہ جس جگہ پہ صحت کی لائن زندگی کی لائن کے ساتھ ٹچ ہو وہاں پہ آپ کی لازمی ڈیتھ ہو جائے۔ زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے تو اپنی زندگی میں اس سے بھی کہیں زیادہ انسان کو لمبی عمر پاتے دیکھا ہے، کیرو کی اس بات سے میں بالکل بھی اتفاق نہیں کرتا۔ تو فرینڈز، اگر آپ بھی اپنا ہاتھ ریڈ کروانا چاہتے ہیں تو آپ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں، یہ میں نے واٹس ایپ نمبر مینشن کیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا نوشوبر چارٹ بھی بنے گا اور آپ کی جنم کنڈلی بھی بنے گی۔ ریڈنگ کروانی ہے نا تو آپ نے میرے اسی نمبر پہ، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پاکستان سے رابطہ کر رہے ہیں تو آپ نے یہ والا نمبر، اس میں نے کنٹری کوڈ نہیں لگایا، یہ جو لوگ بیرون ملک رابطہ کریں گے یہ پاکستان کا کوڈ ہے 992، ٹھیک ہے جی، یہ میں نے ایڈ کیا ہوا ہے۔ تو بیرون ملک والے یہ والا نمبر یوز کریں گے، یہ کوڈ لگا کے یہ بیرون ملک والے استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ پاکستان سے رابطہ کریں گے وہ ذرا کنٹری کوڈ نہیں لگائیں گے، تو آپ نے میرے اسی واٹس ایپ پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے۔ اور آپ کا میں لوشوبر چارٹ بناؤں گا، اس کی آپ کو ڈیٹیل ریڈنگ ملے گی۔ اس کے بعد آپ کی ویدک کنڈلی بنے گی۔ ویدک کنڈلی وہ جو انڈین بناتے ہیں، جنم کنڈلی جو آپ نے فلموں میں بھی سنا ہوگا، وہ آپ کی جنم کنڈلی بنے گی۔ اور جنم کنڈلی اتنا ایکوریٹ بتاتی ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، یعنی کہ آپ کی لو میرج ہوگی نہیں ہوگی، آپ کی ڈائیورس ہو جائے گی نہیں ہوگی، شادی آپ کی کب تک ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں ان کی سیٹلمنٹ، اپنے سیٹلمنٹ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی سیٹلمنٹ ہو جائے گی۔ آپ باہر کے ملک جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، آپ کا سفر کب تک ممکن ہے، اور اگر آپ باہر کے ملک جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ سیٹل ہوں گے یا آپ کو واپس آنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کی جاب نہیں ہو رہی ان کی جاب کب لگے گی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو بہت زیادہ پریشان ہیں ان کا اچھا ٹائم کب آئے گا، ان کے پاس دولت کب آئے گی، روپیہ پیسہ کب آئے گا، ان کو زندگی میں خوشیاں، زندگی کی تمام آسائشیں ان کو کب ملیں گی، ٹھیک ہے جی۔ انسان نے شادی کے بارے میں زیادہ پوچھنا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو شادی تو ہو جاتی ہے، اولاد نہیں ہوتی، تو وہ بیبی کب پیدا ہوگا، بیٹی پیدا ہوگی یا بیٹا پیدا ہوگا، تو یہ ساری چیزیں ہمیں کنڈلی سے پتہ چل جاتی ہیں۔ تو میں کیا کرتا ہوں، میں لوشوبر چارٹ سے بھی آپ کو ریڈنگ دوں گا، ادھر سے بھی میں آپ کو بتا دوں گا ان سب باتوں کا۔ لوشوبر چارٹ بھی کافی حد تک بتا دیتا ہے، لیکن ویدک کنڈلی میں ہر چیز آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایکوریٹ جو ہے نا وہ لکھی ہوتی ہے، اگر آپ کو وہ چارٹ پڑھنا آتا ہو تو شکر الحمدللہ۔ آپ کو ویدک کنڈلی سے بھی میں ایکوریٹ ریڈنگ دوں گا، اور اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ کی لائنوں سے بھی آپ کو مکمل ریڈنگ آپ کو ملے گی۔ آپ کے ہاتھ کی ایک ایک لائن کو میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا اس کی ریڈنگ بھی آپ کو میں سینڈ کروں گا۔ تو باقی جو لوگ اپنے ہاتھ پہ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو ان کے بھی تھوڑے سے چارجز زیادہ ہیں، وہ آپ کو زیادہ پے کرنے پڑیں گے۔ ادروائز آپ کو وائس میسج میں میں زیادہ تر ریڈنگ بھیج دوں گا، آپ کو وائس میسج میں واٹس ایپ، آپ کے واٹس ایپ پہ ریڈنگ آپ کو مل جائے گی۔ کچھ لوگ ویڈیو بنوانا پسند کرتے ہیں اور کچھ نہیں بھی بنوانا پسند کرتے، تو اس لیے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اگر آپ فرمائش کریں گے کہ آپ ہماری ویڈیو بنائیں تو ویڈیو انہی لوگوں کی بنے گی جو ریڈنگ کروانے کے لیے رابطہ کرتے ہیں، جو پے کرتے ہیں۔ ریڈنگ پیڈ ہے، ٹھیک ہے جی، ویڈیو فری میں نہیں بنتی اور ریڈنگ بھی فری میں نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آپ میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں گے تو میں آپ کو اپنے چارجز بھی بتا دوں گا، اور اگر آپ نے ویڈیو بنوانی ہوگی تو اس کے بھی چارجز بتا دوں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ تھوڑا سا فرق ہے اس میں۔ تو وہ کتنی چارجز ہیں وہ جب آپ رابطہ کریں گے میرے واٹس ایپ پہ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دوں گا، کیونکہ ہر کنٹری کی الگ الگ فیس ہے، پاکستان کی فیس الگ ہے، اس لیے میں فیس کو مینشن نہیں کرتا۔ تو اس لیے جب بھی آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑی بہت کمی بیشی بھی میں کر لوں گا۔ اگر آپ کچھ زیادہ پرابلم میں ہوئے تو انشاءاللہ تعالیٰ فیس میں کمی بیشی بھی ہو جائے گی، بالکل آپ نے ٹینشن نہیں لینی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بڑی زبردست ایکوریٹ ریڈنگ ہوگی۔ باقی آپ نے اپنا نام، ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ سینڈ کر دیں، آپ کتنے بجے پیدا ہوئے ہیں، اور آپ نے مجھے اپنی اصل تاریخ پیدائش بتانی ہے، کیونکہ جنم کنڈلی بنانے کے لیے آپ کی اصل تاریخ پیدائش کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ نے اپنا ریئل ڈیٹ آف برتھ بتانی ہے، ریئل ٹائم آف برتھ بتانا ہے، اور آپ کس شہر میں پیدا ہوئے ہیں یہ آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کے پاس ٹائم آف برتھ نہ ہوا لیکن آپ کے پاس ڈیٹ آف برتھ بالکل ایکوریٹ ہے
तो फिर आपने क्या करना है कि आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है। तो फिर बहन भाइयों की तरतीब से भी मैं टाइम ऑफ बर्थ निकाल लेता हूँ। और अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है तो फिर आपने अपने बच्चों की तरतीब भी बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी ना, बच्चों की तरतीब से भी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ आपका निकल आएगा। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। अगर आप रीडिंग के लिए रब्ता करना चाहते हैं तो ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर दिया है। बराए मेहरबानी अगर कमेंट सेक्शन में कोई आपको अपना नंबर देने की कोशिश करता है तो आपने बिल्कुल किसी और नंबर पर रब्ता नहीं करना। अगर आपने अपने हाथों की रीडिंग करवानी है तो आपने मेरे इसी नंबर पे, इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, ठीक है। और रीडिंग में अपने पर्सनल नंबर से करता हूँ, वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो फिर मैं आपको अपना वो नंबर भी बता दूंगा। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।